मेरा आप नाम जीवन है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर हाय की जीवन। कृपा से और ए में जुड़े रहने के कारण आज मैंने शराब नहीं पी। ए का ऐसा अनुभव है, ए का ऐसा रिकॉर्ड है, ए का ऐसा मानना है कि मैक्सिमम लोग, बहुत से लोग जो ए से जुड़ते हैं, वो पहला और दूसरा कदम मजबूरी में ही सही ले लेते हैं। कुछ लोगों की नौकरी नहीं है, कुछ लोगों की नौकरी है तो सस्पेंड है, किसी के घर में प्रॉब्लम है तो बीवी चली गई है, तो कुछ ना कुछ, या फिर सब कुछ है मगर इज्जत नहीं है, तो मजबूरी में पहला और दूसरा कदम ले लेते हैं। क्योंकि क्योंकि वो ईमानदारी से दिल से चाहते हैं कि हमको फायदा हो जाए, शराब बंद हो, तो हम एक समाज में उठ सके, अपने खड़े हो सके। लेकिन क्या होता है कि ए ने जो 12 कदम दिए हैं, 3 से 12 कदम में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती, बाकी 3 से 12 कदम में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती, और वहां पर हमारा विलिंगनेस नहीं रहता। तभी, और ए में तभी फायदा होता है जब हमारा विलिंगनेस है और हम प्रयत्न कर रहे हैं ईमानदारी से। तो तीसरे कदम पर मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं, और तीसरा कदम हमारी इच्छुकता नहीं होती, इसलिए हमें फायदा नहीं होता। यही हाल चौथे पांचवें कदम पर भी होता है। हमारा डर लिखने की इच्छुकता पैदा ही नहीं होने देता। पांचवें कदम पर किसी से अपनी गलतियों को स्वीकार करने का ओपन माइंड हम नहीं रख पाते, इसलिए रह जाते। दरअसल मुझे एक अनुभव हुआ जिसके कारण मेरा रास्ता खुल गया तीसरे कदम का। मैंने शुरू में मैं नया था, तो मैं बार बार ए में सुनता था ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा। तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठता था बार बार कि ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा, ये तो दो अलग अलग शब्द हैं, इसका क्या मतलब है? तो मैं 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस वक्त ज्यादा लोग ए में नागपुर में नहीं थे, ग्रुप भी 2 ही थे, तो मैं बाहर के लोगों से भी पूछता था, तो मुझे उत्तर नहीं मिला। फिर मैं 86 में ए में आया, 87 में जीएसओ बनी, तो मैं जीएसओ के हर नए शहर में कॉन्फ्रेंस होते थे, तो मैं उसमें जाता था, ऑब्जर्वर अलाउड थे, तो वहां मैंने एक से पूछा, ओल्ड टाइमर से, मैंने कहा सर, ईश्वर की इच्छा में और ईश्वर की कृपा में क्या फर्क है? तो फिर उन्होंने बोला मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल सरल समझाइएगा। बोले बिल्कुल सरल समझाऊंगा। ईश्वर की कृपा यानी हमारे साथ जो अच्छा 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 हो रहा, उसको हम ईश्वर की कृपा कहते हैं। और जो हमारी इच्छा के साथ टैली नहीं हो रहा, बहुत सी बातें हमारी इच्छा से और ईश्वर की इच्छा टैली नहीं होती, वो जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा, वो ईश्वर की इच्छा है। तो ये बात मेरे समझ में आई, और फिर मुझे तीसरे कदम में मेहनत करने में आसानी होने लगी, और मैंने तीसरे कदम में मेहनत किया और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखा। ईश्वर की इच्छा और क्या होता है कि हमारी सेरेनिटी प्रेयर की पहली लाइन ही बहुत अच्छी है, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। यानी जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा, उसको हम सहन नहीं कर पाते, उसके लिए हम सेरेनिटी मांग रहे, और ईश्वर की इच्छा को कबूल करना हम तीसरे कदम में सीखते हैं। और तीसरे कदम की जो आखिरी लाइन है, तीसरे कदम की जो आखिरी लाइन है, वो हम मीटिंग में बोलते नहीं है। तीसरी कदम है कि भगवान तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। वो हम इसलिए शायद इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये उसी के मुंह से निकलेगा जो तीसरा कदम अच्छे से लेगा और जो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करेगा। हम ए के ऊपर
हमको विश्वास के साथ साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। दूसरा कदम विश्वास का है, तीसरा कदम श्रद्धा का है। हमको एक के ऊपर, एक के 12 कदमों के ऊपर वाले के ऊपर, जिसने हमको शराब से दूर किया, उसके ऊपर हमको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? जैसा बर्फ में और पानी में, विश्वास पानी है और श्रद्धा बर्फ है। बर्फ की सिल्ली को हम घूसा मार के भी नहीं तोड़ सकते, और हमें इतना भरोसा ईश्वर पर, एक के 12 कदमों पर होना चाहिए। और हमें और कदमों को सीखने, हम ईश्वर का चमत्कार देख चुके, हम 2 कदमों का चमत्कार देख चुके, हमें और कदमों को सीखने की इच्छुकता पैदा करनी पड़ेगी। हमें भगवान पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा। जो हमारी शराब छुड़ा सकता है, वो हमारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है। ईश्वर की इच्छा तो पूरी होकर रहेगी, हम उसे हंसकर स्वीकार करें या रोकर स्वीकार करें, चॉइस इज अवर्स। तीसरे कदम से और आगे का रास्ता खुलेगा और कई चमत्कार हमारी जिंदगी में होंगे। 9 कदम तक लिखे जाने के बाद बगैर किसी प्लानिंग के स्पॉन्टेनियसली प्रॉमिसेस लिखे गए। उसकी शुरुआत हमारी आंख खोलने वाली है। इफ वी आर पेंस्टेकिंग अबाउट दिस फेज ऑफ आवर डेवलपमेंट, यानी हमें ए में मेहनत करनी पड़ेगी, लगनशील होना पड़ेगा। तो आधी दूरी तय करने के पहले हम अचंभित रह जाएंगे। हमें लगनशील होना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एक के प्रति इच्छुकता पैदा करनी पड़ेगी, खुला मन रखना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी हम ए को समझ पाएंगे। ए ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि आप ए में आ जाइए, 12 कदमों पे काम करिए और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि अगर हम कदमों पे काम करेंगे तो हम बेहतर तरीके से अपनी समस्याओं का सामना कर सकेंगे, हम अपनी समस्याओं को सुलझाना सीख सकेंगे। हम कब तक दूसरों से अपनी समस्याएं सुलझाया करेंगे? हमें एक के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा और ईमानदारी से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम स्पॉन्सर से पूछकर, दूसरे लोगों से पूछ कर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, हमारा काम चलता जाएगा। एक गणित का, अर्थमेटिक का, अलजेब्रा का स्टूडेंट रहता है, साल भर अगर वो दूसरों से पूछ के काम चलाएगा तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन जिस दिन वो एग्जाम में अपीयर होगा, परीक्षा में बैठेगा, उस दिन कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। उस दिन उसको अपना निर्णय खुद करना पड़ेगा और उस दिन वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको फार्मूला नहीं आता, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता, उसको अलजेब्रा भी नहीं आता, उसको अर्थमेटिक भी नहीं आता। उसने दूसरे से पूछ कर अपनी समस्या का समाधान किया है। तो एक के 12 कदम हमको अपनी समस्या का समाधान करना सिखाएंगे। मैं नया था, आज से 35 साल पहले मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, फैमिली प्रॉब्लम। मेरे जो ग्रैंड स्पॉन्सर थे वो बंबई में रहते थे। जैसे ग्रैंडफादर से लोगों का ज्यादा अट्रैक्शन होता है, वैसे मेरा अपने ग्रैंड स्पॉन्सर से बहुत अट्रैक्शन था। और मैं उनको रात को फोन करता था, रात को 9 बजे के बाद ट्रंक कॉल में कम पैसे लगते थे, और उस समय 86 में मेरे पास लैंडलाइन भी नहीं था। तो उस समय मैं उनको रात को 9 बजे उनके लैंडलाइन पे ट्रंक कॉल करता था। तो मैं एक दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और मैंने रात को 9 बजे उनको फोन किया। उनकी वाइफ ने बोला वो तो अभी आए नहीं है, तो मैं कल उनको बुला के रखूंगी और फिर कल वो 9 बजे आएंगे। जीवन, तुम कल 9 बजे फोन करना। उस रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि समस्या का मुझे एक निर्णय लेना था। आर या पार मैं एक निर्णय करना चाहता था। मैं रात भर नहीं सोया। दूसरे दिन जाकर मैंने दिन में दोपहर को ट्रंक कॉल बुक किया, फुल रेट में। फुल रेट में बहुत पैसे लगते थे, लेकिन उसमें एक सुविधा थी, पीपी लगाना पड़ता था। पीपी यानी पर्सन प्रेजेंट। अगर वो पर्सन प्रेजेंट है तो ही आपका पीपी लगेगा, तो ही आपका ट्रंक कॉल लगेगा। तो मैंने लगाया, लग गया। मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर को मेरी समस्या मालूम थी। मैंने उससे कहा, सर आपको मेरी समस्या मालूम है, मुझे फैसला करना है, आर या पार।
मुझे दो टूक फैसला करना है, मुझे मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। उन्होंने बोला, जीवन मेरी बात सुनो, तुम निर्णय वो लेना जो निर्णय लेने के बाद तुमको डर न लगे, निर्णय वो लेना जो निर्णय लेने के बाद तुमको खुशी हो, निर्णय वो लेना जो निर्णय लेने के बाद तुमको नींद अच्छे से आए, निर्णय वो लेना जो निर्णय लेने के बाद तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न न हो, निर्णय वो लेना जो निर्णय लेने के बाद तुम्हारे मन में शांति हो। उसने कहा, जीवन तुम घर जाओ, घर में जाके अपनी वाइफ से, अपनी माँ से बैठकर इस समस्या पे बात करो। अगर तुम्हारा निर्णय नहीं हो पाता तो फिर रात को 9 बजे फोन करना। मैं घर गया और मैंने इस फार्मूले से काम किया और अपनी माँ से, अपनी वाइफ से फैसला किया। उस दिन रात को 9 बजे तो क्या, उस दिन के बाद आज तक मुझे निर्णय लेने के लिए कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता। मैं वही निर्णय लेता हूँ जो निर्णय लेने के बाद मन में खुशी हो, जो निर्णय लेने के बाद मुझे नींद अच्छी आए, जो निर्णय लेने के बाद ग्लानि ना हो, जो निर्णय लेने के बाद मन में शांति हो। और बाद में मैंने, बरसों बाद मेरे समझ में आया कि 12 कदम भी हमको यही सिखाते हैं, 12 कदम भी हमको यही सिखाते हैं कि हमारे मन की ग्लानि, डर सब दूर हो। अगर हम कदमों पर अच्छे से काम करेंगे, ओपन माइंड रखेंगे, कदमों को अच्छे से बनाएंगे, अपनाएंगे, तभी हम एक ही परंपराओं पर भी अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर हमने कदमों पर बेहतर काम किया है तो हम एक ही यूनिटी के लिए अपने घमंड को छोड़कर और यूनिटी को बचा सकेंगे। हमें ओपन माइंड रखना पड़ेगा, हमें ग्रुप कॉन्शियस के लिए त्याग करना सीखना पड़ेगा। ये हम तभी कर पाएंगे जब हमने ओपन माइंड से 12 कदमों को अपनाया है। ट्रेडिशन 2 में ग्रुप कॉन्शियस की बात कही गई है। ग्रुप कॉन्शियस मानने के लिए हमारा खुला मन है क्या? हमारी इच्छा के खिलाफ अगर ग्रुप कॉन्शियस होता है तो क्या मैं उसको मान सकता हूं? एक ग्रुप कॉन्शियस, दूसरे कदम पे वही व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है जिसने ए में तीसरे कदम पे अच्छे से काम किया है। वही ट्रेडिशन 2 पर अच्छे से काम कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी में ईश्वर की इच्छा को कबूल किया है। वही व्यक्ति ग्रुप में भी ग्रुप कॉन्शियस को स्वीकार कर सकता है जिसने, और हम ये सब कर सकेंगे। हमें ए में मन की शांति के लिए, सेरेनिटी के लिए हम आते हैं। 10 में से 6 बार मेरी बात ए में भी नहीं मानी जाती और घर में भी नहीं मानी जाती, लेकिन मैं कभी अशांत नहीं होता। ग्रुप में भी अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं अशांत नहीं होता। मैं ग्रुप में मन की शांति के लिए जाता हूँ, मैं ग्रुप की अशांति को लेके घर नहीं आता। हमारे मन में अशांति हमारे चरित्र के दोषों के कारण होती है। परंपराओं पर भी हाउ के तहत काम करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी, खुले मन और विलिंगनेस से। जैसे हम कदमों पर काम करते हैं उसी प्रकार हमको परंपराओं पर भी काम करना पड़ेगा। 12वें कदम पर 12वीं परंपरा पर व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांतों को महत्व हम तभी दे पाएंगे जब हमने हाउ के तहत जानने का, समझने का काम किया है, तभी हम काम कर पाएंगे। जब तक हम पूरी ईमानदारी और विलिंगनेस से काम करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा ईगो, घमंड हमें यह सोचने को मजबूर कर देता है कि हम कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, हम ए में बहुत बड़े जानकार और होशियार हैं। मैं इस गलतफहमी का और इस पिंक क्लाउड का शिकार हुआ हूँ। मैं शुरू से बड़े जल्दी ए में नागपुर में एक स्पीकर करके एस्टेब्लिश हो गया और हर जगह मेरे को स्पीकर करके रखा जाता था। पुलिस कमिश्नर से मिलना है, डॉक्टरों से मिलना है, कहीं मिलना है तो मुझे जरूर रखा जाता था। रेलवे के डीआरएम से भी बात करने जाना है तो मुझे रखा जाता था। और नागपुर में मैं अपना अनुभव बताता हूँ। नागपुर में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर ज्ञानचंदानी, अभी भी हैं। तो वो एमडी थे और एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी थे और वहां भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मेडिसिन के, और दूसरे हॉस्पिटल में भी काम करते थे। वो ए के बहुत बड़े कदरदान थे और वो मुझको बोलते रहते थे कि यहाँ मैंने पेशेंट भर्ती किए, जीवन भाई आप आइए, उनको 12 स्टेपिंग कीजिए। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, चाहे वो उनके हॉस्पिटल में जाऊं,
चाहे मैं उनके चेंबर में जाऊं, चाहे मैं उनके कॉलेज में जाऊं, मेरी चिट्ठी पढ़कर वो मुझे फौरन पहले नंबर पर बुलाते थे और जब मैं जाता था तो उठ के खड़े हो जाते थे और वो मुझे बड़ी इज्जत देते थे। मैंने ये बात कई लोगों के साथ शेयर की कि डॉक्टर ज्ञानचंदानी कितने अच्छे आदमी हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं, जब मैं जाता हूँ तो उठ के खड़े हो जाते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा एक हम उम्र था नागपुर में और वो हम दोनों एक दूसरे को समझाया करते थे। उसने कहीं से सुना कि जीवन भाई बार बार बोलते हैं कि ज्ञानचंदानी डॉक्टर मेरे को देख के खड़े हो जाते हैं। एक बार जब मैं अकेला था तो उसने बोला, जीवन तू क्या सबको बताता रहता बार बार कि डॉक्टर ज्ञानचंदानी तेरे को देख के खड़े हो जाते हैं? जीवन, वो तेरे को देख के खड़े नहीं होते हैं, वो एक ही इज्जत करते हैं। तू एक का सदस्य है इसलिए उठ के खड़े होते हैं, इज्जत तेरी नहीं, वो एक ही करते हैं। तू एक का सदस्य है इसलिए वो इज्जत तेरे को मिल रही है। तू ये सब बातें बार बार बोल के अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश मत कर। मैंने उस दिन बड़ी ईमानदारी से देखा कि मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था और मैंने बड़े ओपन माइंड से ये फील किया कि 12वीं परंपरा हमको समझाती है कि हमें हर जगह एक सिद्धांतों को पहले रखना पड़ेगा, हमको खुद के पर्सनैलिटी को पीछे रखना पड़ेगा, हमको पूरे ओपन माइंड से, हमको पूरी इच्छुकता से हमको सब कुछ सीखना पड़ेगा, हमें सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ए में एक लिखा हुआ है कि ए में 2 स्टेपर भी होता है। 2 स्टेपर कौन होता है? 2 स्टेपर यानी जिसने पहला कदम लिया मजबूरी में सही, दूसरे कदम का आधा हिस्सा ऊपर वाले से प्रार्थना की और 12वें कदम पे जंप मारा और उसका आधा हिस्सा कि मैं सबको सुधार देता हूँ, सब लोगों को कैरिंग दी मैसेज करता हूँ। टोटल लिए 2 कदम। 2 स्टेपर भी ए में सोबर रहता है। मैंने 25-25 साल के और 30-30 साल के 2 स्टेपर देखे हैं। 2 स्टेपर भी सोबर रहता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन 2 स्टेपर की सोबराइटी और 12 कदम पे चलने वाले की सोबराइटी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एडिशन 3 में पहले लिखा था कि द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज ए ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। पहले ऑनेस्ट शब्द था, लेकिन बाद में हमने ऑनेस्ट शब्द को हमने निकाल दिया, बाद में ऑनेस्ट शब्द को निकाल दिया, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं ये जज करने वाले कि कौन ऑनेस्ट है और कौन ऑनेस्ट नहीं है। ये इंडिविजुअल मेंबर पर ही छोड़ दिया है कि वो ईमानदारी से मेहनत करता है कि नहीं। अगर हम सुख शांति सोबराइटी का आनंद लेना चाहते हैं और हम ए का कार्यक्रम छोड़कर, हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, हमें ए पर पूरी इच्छा, लगन, ईमानदारी से पूरे कार्यक्रम को अपनाना पड़ेगा। एक गलतफहमी हमको अपने दिमाग से निकाल देनी होगी कि हाउ का फार्मूला सिर्फ नए लोगों के लिए है। हाउ का फार्मूला ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, ये नए लोगों के लिए नहीं है। हाउ का फार्मूला इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल। हाउ इज एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल टू 1 डे सोबर से लेकर मेंबर सोबर फॉर 40 इयर्स, 50 इयर्स और 60 इयर्स। हर किसी मेंबर को हर एज में हाउ का फार्मूला एप्लीकेबल है। 12 सजेस्टिव स्टेप्स पढ़कर हम बड़े खुश होते हैं, बहुत से लोग बड़े खुश हो जाते हैं और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ सजेशन है। सजेशन शब्द एक शराबी की मानसिकता को देखकर लिखा गया है, क्योंकि कोई भी शराबी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इसलिए लिखा गया है। बहुत से लोगों ने चौथे और 5वें कदम को नहीं लिया और उनकी स्लिप हो गई, ये भी किताब में लिखा हुआ है। इस धोखे में कभी मत रहना कि स्लिप होकर हम वापस ए में आ जाएंगे। जो स्लिप होकर ए में वापस आ गए वो बहुत नसीबवान है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे 35 साल में, जिस मेंबर की एक स्लिप हुई और वो वापस ए में नहीं आए और सीधे ऊपर चले गए। ए की किताब में एक और आंख खोलने वाली बात लिखी है कि जो सदस्य ए के इस सीधे साधे कार्यक्रम की अवहेलना करता है वो अपना डेथ वारंट खुद साइन करता है। अगर हम अपना डेथ वारंट खुद साइन नहीं करना चाहते हैं तो ईमानदारी से, खुले मन से
इस प्रोग्राम को समझाने की और अपनाने की इच्छुकता रखनी पड़ेगी। बहुत से ए ने बहुत सी बातें लिखी है, बहुत सी बातें घुमा फिरा कर लिखी है, बहुत सी बातें डायरेक्ट नहीं लिखी। स्टेप नंबर 2 में लिखा है, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity। सैनिटी शब्द का सही और गहन अर्थ हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसके उल्टे शब्द पर गौर करेंगे। सैनिटी का उल्टा शब्द है इनसैनिटी। इनसैनिटी यानी पागलपन। हम पागलपन जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पागलपन लौटकर वापस ना आ जाए तो हमें पूरी ईमानदारी और खुले मन से इस प्रोग्राम को अपनाने की इच्छुकता रखनी पड़ेगी। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारी चॉइसलेसनेस की स्थिति है। हमें जिंदा रहने के हित में, सोबर रहने के हित में, मन की शांति, सेरेनिटी के लिए ए को पढ़ना, समझना और ए की बताए रास्ते पर चलना जरूरी है। अगर शराब से दूर रहना इतना आसान होता तो सिर्फ ए ने 2 कदम के ही प्रोग्राम होते, 2 कदम का ही प्रोग्राम बनाया होता। शराब बंद करना उतना कठिन काम नहीं है। बंद की हुई शराब बंद रहे उसके लिए बाकी के कदम, बाकी के 10 कदम है। हम जानते ही नहीं कि बाकी के 10 कदम क्यों जरूरी है। हमें जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, खुले मन से पढ़ना और समझना होगा, पूछना होगा लोगों से। ए का कार्यक्रम पूछना होगा, समझना होगा। ए का कार्यक्रम आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, हमें लोगों से बात करनी होगी खुले मन से। थॉट फॉर द डे, एक दिन का थॉट क्या है? एक दिन का थॉट मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था वी आर रनिंग ए स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। हमने सिर्फ KG1 और KG2 किया है हमें, और हमारी शराब बंद हो गई। हमें स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 12 तक 12 कदमों को करना है, 12 ट्रेडिशंस को करना है। तीसरा कदम थोड़ा समझ में आने के बाद, ईश्वर की इच्छा स्वीकार करने के बाद, मुझे नींद नहीं आती थी, पुरानी बातें भूतकाल परेशान करता था, तब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा चौथा कदम लो। चौथा कदम मैं लिखने में डर रहा था तो मुझे कई लोगों ने समझाया, जीवन भाई तुमने जो गलतियां की हैं वो इंसानी गलतियां हैं, और इंसानी गलतियां हैं और वो सारी गलतियां ए के सदस्य पहले कर चुके हैं। तुम डरो मत, लिखो। और तुमने जो भी गलतियां की हैं वो सब ह्यूमन एरर हैं, तुम लिखने से डरो मत। अगर तुम सेक्स को लेकर परेशान हो तो अल्कोहलिक ने किसी भी रिलेशन को छोड़ा नहीं है, तुम बगैर डरे लिखो। अगर तुम डरोगे तो भूतकाल से भागोगे। भूतकाल से कब तक भागोगे? मुझमें हिम्मत आई और मैं लिख सका, और मैंने ईमानदारी से खुले मन से जानकारी पाने की कोशिश की। मैं इतने सालों से सबको यही समझा रहा हूँ। मैं अपने इतने सालों में कई लोगों को मनोचिकित्सक के पास ले गया है या भेजा है। मैं कई बार उनके प्रॉब्लम के लिए उनको मनोचिकित्सक के पास ले जाता था, मनोचिकित्सक उनको बुलाता था, एक बार उनसे बात करता था, 500 की फीस लेता था। पुरानी बात है, उस समय शायद 500 फीस थी, अब तो ज्यादा होगी। बाद में उसकी वाइफ को बुलाता था दूसरी बार, फिर उसको 500 फीस लेता था, फिर वो उन दोनों को बुलाता था, फिर 500 फीस लेता था, फिर बोलता था तुम्हारे स्पॉन्सर यानी मैं बाहर बैठा हूँ उनको बुलाओ, और फिर हम तीनों को समझाता था और उनसे कहता था लिख के लाना सारी बातें। मैंने देखा ये जो कह रहा है लिख के लाना और ये सारी बातें, ये तो ये के स्टेप्स हैं, चौथा 5वां कदम है। ये तो ए में फ्री है। हमको फ्री की चीज की कीमत नहीं होती। हमको ए में जो कुछ फ्री में मिला है हम उसकी कीमत नहीं करते। अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, अपने विलिंगनेस को बढ़ाइए, अपने ओपन माइंड को बढ़ाइए। अगर हमारी ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं तो हमारी सोब्रिटी में निखार आएगा, मजबूती होगी, और सेरेनिटी क्या है ये हम समझ पाएंगे। एक्चुअली मैं ज्यादा देर बोलने के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने राजेश भाई से पहले ही कहा था कि बहुत ज्यादा देर 1 घंटा और 1 घंटे के ऊपर बोलना लोगों पे अत्याचार करना है। मैं इस अत्याचार को सह चुका हूँ। मैं दूसरों पे अत्याचार नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि मेरे को जो बात रखनी थी वो मैंने रख दी है, और अब मुझे लगता है कि मुझे चुप हो जाना चाहिए और मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देर बोलकर लोगों की नजरों में
गिरना नहीं चाहता। ज्यादा देर बोलना एक बहुत बड़ा सिर दर्द मेरे लिए है। थैंक यू सर।